ये मेटाफिजिकल आर्ट ऑफ वॉर का 11वां अध्याय है जो मैंने वज्रमुक्ति कला के तहत दिया। क्रिया से मुक्ति की तरफ मार्शल आर्ट्स, कराटे, योगा, इन सब का जो कॉम्बिनेशन कला मैंने शुरू की उसके तहत, क्योंकि इसका जो मूल स्रोत था वो भगवद गीता थी जब मैं सिखाया करता था मुंबई में, और वहाँ मैंने क्रिश्चियन स्कूल्स में सब जगह कला सिखाई। उन लोगों ने इसका काफ़ी प्रचार भी किया और ये काफ़ी अच्छी भी चली। ये 11वां जो चैप्टर है बहुत ही अद्भुत अध्याय है। मैंने काफ़ी समय पहले ब्रिटिश लाइब्रेरी में फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी पढ़ी थी, जिसमें दिया था कि ध्यान करने वाला व्यक्ति एक बार उस ब्रह्म को देखता है, उस निराकार परमात्मा को या उस ताकत को या किसी भी तरीके से, या ध्यान में किसी फॉर्म में, जैसे जैसे उसके कर्म हो, और फिर जिंदगी भर उसके पीछे रहता है। फिर उसे कोई गुरु मिले तो वो किसी मुकाम पर पहुंचता है, वरना ये यात्रा उसकी, ये मैंस इटक न खत्म होने वाली यात्रा है, ये चलती रहती है। तो गीता का ये 11वां अध्याय अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि ये अद्भुत रूप का, विराट रूप का जो ब्रह्म है, ब्रह्म का दर्शन अर्जुन को भगवान कृष्ण देते हैं, क्योंकि उसके मन के विषाद को हटाना है और उसे युद्ध करने पर तैयार करना है। क्योंकि अर्जुन को मोह हो गया है कि ये भीष्म पितामह मेरे प्रिय हैं, द्रोणाचार्य मेरे प्रिय हैं, मैं इनको कैसे मारूं। और इनको मारना जरूरी है, क्योंकि वो मोह में ये भूल गया कि वो गलत लोग हैं या अच्छे लोग हैं। और इस विषाद को दूर करने के लिए ये पूरी गीता है, और ये मैदान, लड़ाई के मैदान के मध्य में कही गई है, ऐसा दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। अब रही अनुभव की बात, साधारणतः जब आदमी ध्यान में जाता है उसके कई रास्ते, ज्ञान योग, लय योग, राजयोग, न्यास योग, सूरत शब्द, ब्रह्म योग, ये किसी भी तरीके से व्यक्ति अंदर जा सकता है और उसके कर्म पे आधारित होता है, लेकिन अनुभव तकरीबन सबके एक ही रहते हैं। और फिर परमात्मा को मिलना, वो परमात्मा के अंदर तो सारे व्यक्ति एक ही, पर ये अपने आप में ऐसा अद्भुत चैप्टर है। इसे अगर आप इसकी ऋचाएं, इसके शब्द आप समझने की कोशिश करें तो ये ऐसा होगा जैसे कि आप वेद को निचोड़ पढ़ रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन वाच मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्त वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम। हे कृष्ण, अध्यात्म शास्त्र नामक यह जो परम गुप्त वचन आपने मुझ पर कृपा करने के लिए मुझे कहा है इस युद्ध के मैदान में, इससे मेरा यह स्वजन बहुत दूर हो गया है। वाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यपि चाव्ययम्। हे कमल की पंखुड़ी के सदृश आंखों वाले भगवान श्री कृष्ण, मैंने आपसे इस ब्रह्मांड के प्राणी मात्र की उत्पत्ति और प्रलय दोनों सुने, तथा आपका महात्म्य भी सुना, आपकी विभूतियां भी सुनी। एवं एतद्याथात् त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपं रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम महाराज कृष्ण, अब मैं वो विभूतियां जिनके बारे में आपने मुझे बताया चाहता हूँ कि आप कृपा करके वो विभूति, ईश्वर का वो जो विराट रूप है वो मुझे दिखाइए, मैं वो देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्चक्यम मया दुष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानं व्ययम्। हे प्रभो, हे योगीराज, यदि किसी प्रकार वह मैं भी देख सकता हूँ ऐसा आप समझते हैं, तो उस अव्यय आत्मा परमेश्वर के काल के भी काल रूप को मुझे दिखाइए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण वाच पश्चिमे पार्थ रूपाणि सत्सतो वत्सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। हे पार्थ, तुम देखो
मेरी इस विभूति को मैं सिर्फ तुम्हें इसका विराट रूप का दर्शन दूंगा, जिसमें रहने वाले सैकड़ों हजारों नाना प्रकार, नाना रंग तथा नाना आकृति वाले उन मेरे प्रीतिभाजन, अभिमान तथा आसक्ति निवारक रूपों को देखो। पश्चादादित्यान् वसुरुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा वह्न्यद्रष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। हे भारत, आदित्यों को देख, वसुओं को देख, रुद्रों को देख, आज तक जो तूने कभी नहीं देखे ऐसे बहुत से अचंभे को देख। एवैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरम् मम देहे गुणाकेश यच्चान्यत् द्रष्टुम इच्छसि। हे गुणाकेश, इस मेरे भक्तिभाजन देह में सारे चराचर जगत को इकट्ठा एक स्थान में देख ले तथा और भी जो कुछ देखना हो तुझे विराट पुरुष के इस मेरे सदा स्मरणीय देह में देखने को मिल जाएगा। न तो माम शक्यसे द्रष्टुमेनेनैव त्वचक्षुषा दिव्यं ददाति ते चक्षुः पश्य मे योगम ऐश्वरम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू इन साधारण चक्षुओं आंखों से मेरे इस विराट रूप को नहीं देख सकेगा, इसलिए मैं तुझे वो दिव्य चक्षु दूंगा जिससे तू ये मेरे विराट स्वरूप को, मेरे ईश्वर प्रद योग को देख अथवा ईश्वर दर्शन साधन योग को देख सकेगा। साधारणतः लोग इसे देख नहीं सकते, तो मैं तुझे वह दिव्य चक्षु देता हूँ। संजय कहते हैं, क्योंकि संजय ही इस चीज को युद्ध के मैदान में देख रहे हैं और धृतराष्ट्र जी को समझा रहे हैं। संजय वाच एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हर्य दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमईश्वरम्। हे राजन, धृतराष्ट्र तब महायोगीराज श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहकर अर्जुन को ईश्वर का परम रूप अर्थात विराट रूप दिखाया। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्या अनेकोद्यतायुधम। ऐसा ही विराट पुरुष का स्वरूप जो उन्होंने दिखाया। विराट पुरुष के रूप में अनेक मुख हैं और अनेक नेत्र हैं, अनेक अद्भुत दृश्य दिखाई देते हैं, अनेक दिव्य आभरण पहने हुए हैं तथा अनेक दिव्य सहस्त्र ग्रहण किए हुए हैं। वेदों में इसका जिक्र आता है, सहस्त्र शीर्षाः पुरुषाः। अब जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब सरिता एक मैगजीन हुआ करती थी जिसमें ऐसा दिया है कि वेदों में क्या लिखा है, ये लिखा है, इस पुरुष के हजारों सर हैं, इसके हजारों छातियां हैं, इसके हजारों हाथ हैं। लोग हंसते थे, लेकिन ये अनुभव का विषय है, सब्जेक्ट है। ठीक वैसे जैसे जय कृष्ण मूर्ति कहते हैं, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व, देखने वाला और जो दिख रहा है दोनों एक होते हैं। आप कितना भी रट लीजिए फिलॉसफी को, लेकिन जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। जैसे हमारे यहाँ लोग डिग्री को वैल्यू देते हैं, पर डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे एक लड़का, मैं कह रहा था कि ट्रेन में जा रहा था, वो जय कृष्ण मूर्ति ये विषय पढ़ रहा था और मैं उस पर हंस रहा था। वो कह रहा आप हंस क्यों रहे? मैंने कहा तू पढ़ रहा है, रट रहा है, इसका तुझे एग्जाम मार्क्स मिले तो कोई अर्थ नहीं। ठीक ऐसे ही जैसे एक अच्छा व्यक्ति बिल गेट्स, वो अपने यहाँ एक बार फेल हुआ इंडियन को लेता है, थ्रू आउट पास नहीं चाहिए उसको, क्योंकि वो इंडियन चाहता है जो काम करे, वो कोई इनोवेटर साइंटिस्ट इंडियन नहीं लेगा। ऐसा इंडियन जो काम करे वो काम वही कर सकता है जो थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन न लाया होगा। एक बार हार भी देखी हो उसने। और विज्ञान के भी वही आदमी दे सकता है जो नीचे भी गिरा हो। और ये कन्वेंशनल एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं है। ये एक तरह का कचरा इकट्ठा किया हुआ डिग्रीज है। जब तक आपने अंदर नहीं, अनुभव से किसी बात को नहीं समझा। जैसे आप देखें श्रीनिवास रामानुजम, साउथ के वो व्यक्ति जिन्होंने 12th भी पास नहीं की, पर उनकी थीसिस, उनमें जो यूलर इक्वेशन मैथमेटिकल पर जो थीसिस लिखी है पूरे वर्ल्ड में चलती है, एक्सेप्टेड है, उनको सर कहते हैं। पर हमारे यहाँ वो ईरानी जो लेडी, बहुत बड़ी अच्छी लेडी है, उस पर भी लोगों ने व्यंग किया कि उसने डिग्री नहीं है, उसका क्या करेंगे डिग्री लेके।
देश वैसे ही कन्वेंशनल कचरा बन चुका है डिग्रियों का। दिव्यमालायंबरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वांश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतोमुखम। नाना प्रकार के इंद्रधनुष आदि प्रकाश के खेल विराट पुरुष के माला तथा वस्त्र के समान थे और पुष्प संपर्क सुवासित पवन विराट रूप के गंधानुलेपन का कार्य कर रहा था। यह देव का दिव्य रूप सब आश्चर्यों से निर्मित था, अनंत था तथा इसमें चारों ओर मुख ही मुख थे। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुदिता यदि वाहा सदृशी सा स्याद् भासतश्च महात्मनः। यदि आकाश में सहस्त्रों सूर्यों का प्रकाश एक साथ इकट्ठा हो जाए और चमके तो भी वह विराट पुरुष के प्रकाश का कदाचित कुछ सादृश्य कर सके। तत्रैकस्थं जगत्कृतस्नं प्रविभक्तं नेकधा अप्यश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तथा। इस शरीर को इस्लाम में भी अशरफुल मखलूकात कहते हैं या नर नारायणी देह। इसमें ऐसा दर्शन पाना विराट रूप का और वो योगी योगेश्वर द्वारा देखना बहुत बड़ी बात है। उस समय वहां पांडव अर्जुन ने देवादिदेव परमात्मा के श्री कृष्ण जी के आज्ञा द्वारा संचालित शरीर में और जगत, मानव जगत, पशु जगत, पक्षी जगत इत्यादि भिन्न भिन्न जगतों में अनेकधा बटे हुए संपूर्ण ब्रह्मांड को एक स्थान में देखा। ततः विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। तब उस विराट रूप का दर्शन करके अत्यंत आश्चर्य से चकित रोमांचित धनंजय ने इस ब्रह्मांड के संचालन करने वाले परमात्मा को प्रणाम करके अंजलि बांधे हुए इस प्रकार कहा। अर्जुन वाच पश्यामि देवांस्त्वं देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संगान् ब्रह्मणामीशं कमलासनस्थं ऋषीश्च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान्। हे देवादिदेव, मैं संपूर्ण देवों को, प्राणिमात्र की सब विशिष्ट जातियों को, सृष्टि की सारी रचना के तत्व को, चारों वेदों के प्राप्तिकर्ता चार आदि ऋषियों से चार वेद प्राप्त करके रचनात्मक विद्या का विश्व में प्रचार करने वाले प्रजापति ब्रह्मा, जो कि कमल अर्थात प्रकृति के ऊपर तत्व ज्ञान रूप आसन जमाए हुए हैं, उनको और ऐसे अनेक पुरुषों को कालांतर में उत्पन्न होकर काल का ग्रास हो गए, उनको तथा अनेक ऋषि अर्थात तत्वों के साक्षात दृष्टा तथा दिव्य पुरख अर्थात जिस प्रकार सर्प रेंग रेंग कर छाती पर बल चलता है, उसी प्रकार नाना प्रकार के परीक्षणों तथा विभावनों द्वारा प्रकृति के तत्वों के जानने वाले वैज्ञानिक श्रेणियों को अपने आप के सामने प्रत्यक्षवत देख रहा हूँ। ये एक तरह से इनफाइनाइट का एक्सपीरियंस है, जैसे आइंस्टाइन का इक्वेशन E=mc²। उसमें जब हम मास को अगर जीरो कर देंगे तो मास नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो हम स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल कर सकते हैं 1,86,300 माइल्स पर सेकेंड। तो आप देखेंगे योगी लोग एक सेकेंड में पहुंच जाते हैं किसी देश में और दूसरे ही कई शरीर निर्मित कर देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण तो योगी राज है, वो तो 16,000 न जाने कितने शरीर निर्मित कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्रह्मांड हम देख रहे हैं ऐसे एक नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड कई हैं, इनफाइनाइट है। तो इस चैप्टर में उसका ही एक्सपीरियंस है। जैसे समझिए कि अगर आदमी एक चैप्टर पढ़ेगा तो वो एक्सपीरियंस अनुभव से गुजर रहा है, पर चूंकि उसके पास दिव्य चक्षु नहीं है, उसने थर्ड आई नहीं क्रॉस किया, इसलिए इसको समझ नहीं सकता। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वो दिव्य चक्षु दिया और फिर ये अनुभव दिए। अनेक बाहुदरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तावादि
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे परमेश्वर, अनेक बाहु, उदर, मुख तथा नेत्र देख रहा हूँ, पर वह भी एक सीमा तक देख पा रहा हूँ, उससे परे नहीं, क्योंकि वह रूप तो अनंत है, इनफाइनाइट है और हर दृष्टि से अनंत है। पशु जगत अनंत, पक्षी जगत अनंत, देव जगत अनंत, ऋषि जगत अनंत, उरग जगत अनंत, किंबहुना जगत अनंत। इस सब कालों की सृष्टियों को एकत्र दिखाने वाले रूप में आदि अंत का तो कहीं पता ही नहीं, क्योंकि वे तो हैं ही अनंत, किंतु मध्य अर्थात वर्तमान की भी था मैं नहीं पा रहा हूँ, ऐसा अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, जिसको कि देख रहे हैं। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ता दीप्तिमालाकद्युतिमप्रमेयम्। धरती पर जितने किरीटधारी, गदाधारी, चक्रधारी हुए, उनका एक अति विशाल समूह इस रूप में एक स्थान पर इकट्ठा हुआ है। एक विशाल अप्रमेय चारों ओर से दीप्तिमान तेजो राशि है, जो प्रज्वलित अग्नि और तपते सूर्य के समान दहक रहा है। इसलिए इस पर चौंध के मारे आंख नहीं जमती। ये सब उनके शरीर विराट रूप में दिख रहा है अर्जुन को। त्वम् अक्षरम परमं वेदितव्यम् तत्त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् त्वं व्ययः शाश्वतधर्मभक्ता गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। इसलिए वे कहते हैं कि हे देव, तुम परम वेदितव्य अक्षर हो, अर्थात ओंकार के वाच्यार्थ हो। यह सारा विश्व जिस कोष में अंतोगत्वा प्रलय काल में लीन होता है, वह आप हो। शाश्वत धर्म के अव्यय गोपा आप हो। मैं यह जानता हूँ कि आप सनातन पुरुष हो। अनादिमध्यान्तम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुतास्वक्त्रं स्वतेजसा विश्वम् इदं तपन्तम्। जिसका न आदि है न मध्य है, न मध्य ही पूरा ज्ञान गोचर होता है, न मध्य का ही पता नहीं चलता, न अंत है, जिसकी अनंत शक्ति है। जितने विराट पुरुष के अंग भूत उप पुरुषों की कल्पना है, उतने ही वीर हैं। अनंत बाहु अर्थात कार्य शक्ति है, सूर्य अर्थात ज्ञान और शशि अर्थात स्मृति को प्रत्यक्ष ज्ञान रूप प्रकाश से आलोकित होती है। ये दोनों जिसकी सृष्टि में नेत्र के समान है, यानी सूर्य और चंद्रमा उनकी दृष्टि में जैसे उनके नेत्र हों आलोकित होती है, जिसके वेद रूप अथवा वेद व्याख्याता ब्राह्मण रूप मुख से ज्ञान रूप अग्नि सदा प्रदीप्त होकर निकलती है, और जो इस सारे विश्व को अपने तेज से तपा रहा है, ऐसे आपको मैं देख रहा हूँ। ध्यावा पृथ्व्योर्दमन्तरं हि व्याप्तं त्वैकेन दिशश्च सर्वाः तस्माद्भूतं रूपम् उग्रं त्ववेदं लोकत्रयं प्रवस्थितं महात्मन्। हे महान से भी महान आत्मन अर्थात परमात्मन, यह ध्यावा पृथ्वी तो आपसे व्याप्त है, किंतु यह इन बीच के अंतर जो शून्य दिखता है तथा जो अन्य सब दिशाएं जो कल्पना की जा सकती, वह भी सब आप ही व्याप्त हो। आपके ही इस उग्र तथा अद्भुत रूप को देखकर सारी दिलों की घबरा उठी है। अमे हि त्वां सुरसंगा विशन्ति केचित् भीताः पाञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तित्युक्त्वा महर्षिसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। ये देव समूह, क्या जड़ क्या चेतन, तुम्हारे काल रूपी उदर में घुसे चले जा रहे हैं। कोई संसार की विकट परिस्थिति से घिरे हुए भयभीत होकर अंजलि बांधे आपका गान कर रहे हैं। महर्षि और जन्म सिद्ध महात्मा के संग कल्याण हो जगत का, इस प्रकार कहकर पुष्कर स्तुतियों से तुम्हारा स्तुतिगान कर रहे हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षा सर्वसिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। मानव समाज के वसु, रुद्र, आदित्य, ब्रह्मचारी सब साध्य लोग अर्थात जो किसी विज्ञान विशेष के विशेषज्ञ बनने की तैयारी में लगे हुए हैं। अश्विनो अर्थात राष्ट्र के स्त्री पुरुष, गुरु शिष्यादि, मरुतः
सब प्रेरित होकर अद्भुत पराक्रम दिखाने वाले पुरुष गंधर्व अर्थात गायन विद्या के पारंगत, असुर अर्थात देव जन्म में पुण्यों के बल पर सुख भोगने वाले सुर असुर सारे लोग विस्मित होकर तुम्हें देख रहे हैं। रूपम महत्रे बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुरूपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिताहम्। अनंत शक्ति वाले परमात्मा, आपके इस विराट रूप को अथवा महाभाव श्री कृष्ण जी, आपके भक्ति भाजन इस विराट अनंत मुख वाले, अनंत नेत्र वाले, आपके भक्ति भावन विराट पुरुष, अनंत कार्य शक्ति, अनंत भार धारण शक्ति तथा अनंत गमन शक्ति वाले, अनंत वर्ष मास आदि उदर वाले, अनंत प्रलय घटना रूप दाढ़ों को कारण विकराल रूप को आपके योग बल द्वारा प्राप्त कल्पना शक्ति से देखकर संपूर्ण लोग घबराए हुए हैं और मैं भी घबराया हुआ हूँ। नभः स्पर्शम दीप्तम अनेक वर्णम व्यात्तानम दीप्त विशाल नेत्रम। हे विष्णु अर्थात व्यापक परमात्मन, इस विराट रूप में गगनचुंबी ज्वालाएं उठ रही हैं जो दहक रही हैं तथा रंग बिरंगी विकराल मुख खुले हुए हैं। प्रलय काल में टूटते हुए नक्षत्र रूपी विशाल नेत्रों से दीप्ति निकल रही है। आपके इस प्रलयकाली रूप को देखकर मैं घबरा उठा हूँ। न मुझे धैर्य मिल रहा है, न शांति मिल रही है। वंष्ट्राकरालि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालान् सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे घर घर के व्यापक देव, मुझ पर दया करो। इन विकराल वर्ष मासादि दाढ़ों, इन विकराल दाढ़ों को के कारण विकराल प्रलय काल की अग्नि के समान सकल ग्रासी आपके मुखों को देखकर मुझे चारों ओर कुछ नहीं सूझता और कहीं शरण नहीं मिलती। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सवैवानिपाल संज्ञः विष्णु द्रोण सुपुत्रस्तः सो सुहासमादीयैरपि योधमुख्यः। संपूर्ण राज समूह सहित ये धृतराष्ट्र के पुत्र तथा हमारे प्रमुख सैनिक समेत भीष्म, द्रोण, सूतपुत्र, यह सब आपके दाढ़ों में दौड़े चले जा रहे हैं। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयङ्कानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूणितैरुतमाङ्गैः। ये सब जो मेरी ओर दौड़ रहे हैं, ये तेरे दाढ़ों के कारण विकराल मुखों से बड़े वेग से घुसे जा रहे हैं और आपके विकराल दाढ़ों में लगकर चूर चूर होते हुए दिख रहे हैं। यथा नदीनां बहु अम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा त्वामि नर लोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि विज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों के अनेक प्रवाह समुद्र की ओर मुख करके ही बहते हैं, उसी प्रकार ये मनुष्य लोक के वीर तेरे ज्वाला के से दहकते हुए मुखों में घुसे चले जा रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समुद्र वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समुद्र वेगाः। जिस प्रकार पतंगे अति वेग युक्त होकर नाश के लिए प्रदीप्त अग्नि में घुसते हैं, उसी प्रकार लोकांतर नाश के लिए अति तीव्र वेग युक्त होकर तेरे मुखों में घुसे जा रहे हैं। लेलिहसे ग्रस्मान समन्ता लोकान समग्रान वदनैर्ज्वलधिव तेजो विरापूर्य जगत् समग्रम भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। हे सर्वव्यापक प्रभु, आप अपने जलते हुए मुखों के समान लगने वाले अग्नि आदि प्रलय साधनों के द्वारा सब लोगों को ग्रसते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। आपकी भयंकर दीप्तियां अपने तेजों से संपूर्ण संसार को पूर्ण करके उसे तपा रही है। आख्यायि मे को भुवना
महिमा उग्ररूपो नमो अस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञानतुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। हे ईश्वर, मुझ पर प्रसाद कीजिए, आपको नमस्कार हो। आप इस प्रकार के उग्र रूप वाले कौन हैं? आप मूल रूप में कौन है यह मैं जानना चाहता हूँ, मुझे आपकी था ही नहीं मिल रही है। कृष्ण भगवान कहते हैं, कालो अस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। कहते हैं कि मैं काल हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर उत्तर में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं काल हूँ। कृष्णचंद्र जी तो केवल भगवान, इसमें जो भगवान के अनुभव है उसमें वो कहते हैं कि सब लोगों में, ऋतुओं में, सब में मैं श्रेष्ठ हूँ और कालों में मैं काल हूँ। इस प्रकार इस सब गलत लोगों को जो इसमें खड़े हैं इनका मैं नष्ट करने आया हूँ। इस सृष्टि रूप नाटक का उपसंहार करने में लगा हुआ लोकक्षयकृत काल हूँ मैं अर्जुन। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शस्त्रं भुङ्क्ष्व राज्यं समुद्रं मयैवैते नीताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भवं स्वसाचिनः। इसलिए कहते हैं, हे अर्जुन, अन्यान्य का पक्ष लेने के कारण ये पहले ही मैंने मार रखे हैं, ये सारे मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तू तो केवल निमित्त मात्र बनकर युद्ध कर, और इसलिए उठ और क्षत्रिय धर्म का यश लूट और समृद्ध राज कर और इनको मार और न्याय से उदित उपभोग कर राजा बन और राज्य कर। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानभिमोघवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमागतिस्था प्रतिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नानि। वे कहते हैं कि भीष्म द्रोण तुम्हारे पूजनीय होंगे, मेरे तो अन्यान्य का पक्ष लेने के कारण दंडनीय है और मैंने उन्हें प्राण दंड दे दिया है। इसलिए भीष्म द्रोण जयद्रथ यह सब वीर सैनिक मेरे मृत्युदंड की मोहर इन पर लग चुकी है, इन्हें तू मार दे, इससे घबरा मत। तू तो केवल निमित्त मात्र है, इसलिए उठ और युद्ध कर। संजय वाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्विलेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गद्भीतभीतः प्रणम्य। केशव के इस प्रकार के वचन सुनकर किरीटधारी अर्जुन ने अंजलि बांधकर कांपते हुए नमस्कार किया और उसके पश्चात फिर बारंबार प्रणाम करके डरते डरते भरे हुए कंठ से इस प्रकार कहा। अर्जुन वाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहर्षयत् अनुरज्यते च रक्ष्यांसि भीतानि दिशो ब्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः। सबके हृदय में परमात्मा के लिए एक अभूतपूर्व अशुभपूर्व अदृष्टपूर्ण अनुराग है। आपकी विभूतियों से संसार आनंदमय हो रहा है और आनंद से उमड़ने लगता है। राक्षसी प्रवृत्तियों के लोग भाग खड़े होते हैं, सिद्ध लोग पहले से भी अधिक प्रभु को नमस्कार करने लगते हैं। कस्माच्च तेन नमेन महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वम् अक्षरं सत्सत्परं तत्परं यत्। वे भक्त सिद्ध लोग अपने से भी बड़े आदि चारों वेदों के ज्ञाता, ब्रह्मा के भी आदि करता उस परमेश्वर के आगे क्यों न नतमस्तक हों। वे प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, तू ही परम अक्षर ओम का वाच्यार्थ है। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेदाधिवेद्या च परमं च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूपम्।
हे प्रभु, जड़ चेतन सब देवों को प्रकाश तथा रूप देने वाले आदिदेव सनातन पुरुष आप ही हैं। इस विश्व में जिस किसी से के पास कोई कोश है, उसके अंतिम कोश आप ही हैं। आप सर्वज्ञ हैं, संसार के वेता हैं और जिज्ञासुओं के लिए अंतिम ज्ञातव्य भी आप ही हैं। हे अनंत रूप, इस विश्व का सारा ताना बाना आपने तना है। वायुर्यमो अग्निवरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादत् पृष्ठतस्ते, नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वः। अनन्तवीर्याम् अमितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽधि सर्वः। हे प्रभु, संसार की सब गतियों के मूल होने के कारण आप, वायु नियमन करने के कारण यम, अग्रणी होने के कारण अग्नि, अंतर्यामी होने के कारण वरुण, सब गतियों का ज्ञान आपके ज्ञान भंडार में अंकित है। इसलिए आप शशांक हैं। संसार की हर उत्पत्ति के अधिष्ठाता होने के कारण प्रजापति हैं। संसार के आदि पुरुषों के भी आदि होने के कारण आप सबके परदादा हैं। आपको सहस्र बार नमो नमः और फिर इससे भी अधिक बार बार नमस्ते है। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं त्ववेदं मया प्रमादत् प्रणयेन क्वापि। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण भगवान, आप इतने ऊंचे हैं, आप खुद परमात्मा है, विराट पुरुष का आपने मुझे दर्शन करवाया, पर अनजाने में ही मैंने आपको सखा समझा, मित्र समझा। तो उस अनजाने में मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो हे कृष्ण हे यादव, आप सखा थे मेरे, तो मुझे वो माफ करिए, मेरी वो गलतियों को माफ करना। इस योगीराज के नए वो उन्होंने उस रूप को तब समझा, उससे पहले वो उन्हें मित्र मानते थे। तो कह रहे कृपया मुझे माफ करना, प्रेम में गलती में मैंने आपको कुछ गलत कहा हो उसके लिए। यच्चाव्यवहासार्थं सत्करो कृतो अस्ति, विहारशय्यासनं भोजनेषु एकोऽवाप्यच्युत क्षमक्षं तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्। वो कहते हैं कि और सैर सपाटों में, सोते समय, इकट्ठे बैठते समय, भोजन करते समय और ऐसे कहीं अकेले में बैठे हुए तथा मित्रों के साथ सामने भी मैंने अगर कभी उपहास में आपका तिरस्कार किया है तो हे अच्युत मुझे क्षमा करो, मैं क्षमा चाहता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्, न त्वत्समो अस्य अधिककुन्तो अन्यो लोकत्रये अप्यप्रतिम प्रभाव। आप इस चराचर संसार के पिता हैं, पूज्य हैं, गुरु हैं और अन्य गुरुओं से भी बढ़कर हैं। हे कृष्ण, आपका प्रभाव तीनों लोकों में अप्रतिम है। इस समय समस्त विश्वों के मनुष्यों में आपके जोड़ का कोई नहीं है, आपसे अधिक कौन होगा। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादे त्वां हमीशमीड्यम्। पितेव पुत्रश्च सखेव सख्यो प्रिय प्रियार्हासि तेव सोढुम्। इसलिए प्रणाम करके अपने शरीर को समर्पण कर इस युग के नेता के कारण मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ हे देव, और मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करो। अदृष्टपूर्वं रचितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे, तथैव मे दर्श देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। आपके इस महाविस्मयकारी रूप को देखकर मुझे आनंद और विस्मय से रोमांच हो गया है, किंतु साथ ही महासमार को देखकर भय से मन घबरा भी उठा है। हे देवादिदेव, ये सब जगत के घट-घट में व्यापक प्रभु, अब आप मुझ पर दया कीजिए और मेरे प्यारे सखा कृष्ण का वही रूप मुझे दिखा दीजिए।
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां दृष्टुम् अहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भविष्यमूर्ते। फिर अर्जुन ने उनसे उनके चतुर्भुज रूप देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण वाच, भगवान श्री कृष्ण बोले, मया प्रयत्नेन तव अर्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तं माध्यं यन्मे तदन्येन न दृष्टपूर्वम्। हे अर्जुन, आज मैंने अपने योग बल से तुझे यह रूप दिखा दिया है जो संपूर्ण तेजोमय है, अनंत है तथा विश्व के सब रूपों में से आदि रूप है। इस मेरे उपास्य रूप को तुझसे पहले कोई नहीं देख पाया है। न वेद यज्ञा जयेन नैर्न दाने नैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे एक रूपः शक्य अहं लोके द्रष्टुं तदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरु प्रवीर, विराट पुरुष के उपासक रूप इस रूप में इस नरलोक में तेरे अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष मुझे न वेद तथा न यज्ञ के अध्ययन से अथवा वेदों द्वारा, न यज्ञ द्वारा, न स्वाध्याय द्वारा, न कर्मकांड द्वारा, जप आदि क्रियाओं द्वारा, न उग्र तप से इस विराट रूप के उपास रूप में देख सकता है। अर्थात इस मेरे उपास रूप के दर्शन के लिए निरंतर योगाभ्यास अपेक्षित है। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरं कर्णविभेदं नेदं व्यपेतमिह प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपम् इदं प्रपश्य। हे अर्जुन, मेरे इस घोर रूप को देखकर तुम्हें घबराहट और विमूढ़ावस्था की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। अब तू भय रहित और प्रसन्न होकर फिर मेरे अपने उसी रूप को देख जो तुझे प्यारा है। संजय वाच, इत्यर्जुनं वासुदेवस्तोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आस्वाद्यामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। इस पर महात्मा वासुदेव ने जो अर्जुन को अपने उस रूप का दर्शन कराया, फिर अपना असली रूप दिखा दिया और फिर सौम्य दर्शन होकर अर्जुन घबराए हुए इस भाव से आश्वस्त हुए और वे शांति को प्राप्त हुए। अर्जुन वाच, दृष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेताः प्रकृतिं गतः। हे जनार्दन, कहाँ वहाँ विराट रूप का वह घोर रूप और कहाँ आपका यह सौम्य रूप। इस आपके सौम्य मानुष रूप को देखकर मेरी जान में जान आ गई है और मैं फिर से स्वस्थ हो गया हूँ। श्री कृष्ण वाच, सुदर्शनमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। हे अर्जुन, इस मेरे अत्यंत दूरदर्शन भयंकर रूप को जो तुमने देख लिया है, बड़े बड़े विद्वान भी सदा इस प्रभु के रूप के दर्शन के सदा अभिलाषी बने रहते हैं। न हम वैदर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो दृष्टवानसि माम यथा। हे अर्जुन, मेरे इस पूर्ण स्वरूप को वही ठीक ठीक जान सकता है जो मेरे ध्यान द्वारा मेरे को भजता हो और मेरा प्रिय हो। सो आज तुझे इस रूप के दर्शन हुए हैं जो न वेद से अध्ययन से प्राप्त होता है, न तप से, न दान से, न यज्ञ से। भक्त्या त्वनन्या सख्य अहमेवं विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे अर्जुन, उस परमात्मा में अन्य भक्ति से इस प्रकार के मुझको जाना जा सकता है, तत्व ज्ञान पूर्वक देखा जा सकता है तथा मेरे गुप्त दुर्ग में प्रवेश किया जा सकता है। मत कर्म करण मत परमो
मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। मेरा कार्य करते हुए जो मुझे सर्वोत्तम मानता है, मुझ में निहित है और सब जीवों के प्रति निर्भाव निर्वैर से पेश आता है, वह मेरे इस रहस्य को जान सकता है। धन्यवाद।